हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास के चैप्टर लाइट पार्ट नंबर 2 में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लाइट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सेकंड पार्ट में अगर बात करें फर्स्ट पार्ट में, तो लाइट के फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी कर लिया था। लाइट का रिफ्लेक्शंस हमने पढ़े थे, लाइट के रिफ्लेक्शंस के लो हमने आपको बताए थे। लो के बाद बात आती है हमारे पास में लाइट का रिफ्लेक्शंस करवाते हैं, उसके बाद हमारे पोर्शन जो आता है मिरर्स के ऊपर आता है। स्टूडेंट्स मिरर समझते हैं ना आप, दर्पण क्या होता है, दर्पण। चलो इसके अंदर हम जो आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है मिरर, वो है मिरर, वो है मिरर। तो मिरर तो देखा ना सबने, सुबह सुबह जब तुम स्कल में आते हो तो अपनी स्कल देख के आते हो, सुबह सुबह किस चीज़ में देख के आते हो, मिरर में देख के आते हो। वो घर में जो मिरर आपका कौन सा मिरर है, वो आपका प्लेन मिरर है स्टूडेंट्स। तो प्लेन मिरर में आप अपनी शक्ल देख के आते हो। तो मिरर की बात अगर हम स्टूडेंट्स करते हैं, किसकी बात करते हैं, मिरर की बात हम स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपको एक तो पढ़ना है प्लेन मिरर स्टूडेंट्स। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर आपको स्टडी करना है स्टूडेंट्स। दूसरा जो स्टडी करना है स्टूडेंट्स, वो है स्फेरिकल मिरर, वो है आपका स्टूडेंट्स स्फेरिकल मिरर। हाँ, फिर से मैं बताता हूं आपको, जो आपको मिरर्स पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, वो दो तरीके के, प्लेन मिरर और दूसरा है हमारे पास में स्फेरिकल मिरर। तो हाँ, अभी आपको बताएंगे कि स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का होता है स्टूडेंट्स हमारे पास में। अगर आपने सुना हो पहले, तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज कॉनकेव, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दो स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास में होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम रिफ्लेक्शंस करवाएंगे मिरर के ऊपर से। मिरर के ऊपर लाइट को डाल देंगे, उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो हम देखेंगे आपके पास में इमेजेस कैसी बन रही है। रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज हमारे पास होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइए स्टार्ट करते हैं मिरर्स। तो सबसे पहला मिरर जो आपको मैंने बताया है प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। आप प्लेन मिरर के बारे में जानते हो, और हमें शायद प्लेन मिरर से पहले स्फेरिकल मिरर्स को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कुछ टर्म्स हमारे आगे आएंगी जो प्लेन मिरर्स में हम यूज करेंगे। चलो, तो प्लेन मिरर के थ्रू पहले हम रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर को ही देखते हैं। प्लेन मिरर जो बिल्कुल आपके पास में, प्लेन नाम समझते, प्लेन हो बिल्कुल, ठीक है ना, जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। फोकल लेंथ का मतलब आपको बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। हम आपको बता देते हैं कि आपका जो प्लेन मिरर है, आपका जो प्लेन मिरर है, उसकी जो फोकल लेंथ होगी स्टूडेंट्स, आपको याद रखनी, फोकल लेंथ जो होती है इसकी, वो इनफाइनाइट होती है, बहुत बड़ी होती है फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, तो एक टर्म और होती है हमारे पास में, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी इनफाइनाइट होती है स्टूडेंट्स। तो एक बात तो आपके ध्यान में, माइंड में आ रही होगी कि सर ये फोकल लेंथ है क्या चीज़, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या चीज़। तो इसको अभी आप इतना ही याद रखो कि फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट होती है प्लेन मिरर्स की, क्योंकि मैं आपको स्फेरिकल मिरर में इसको डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। तो अब हमें प्लेन मिरर के थ्रू हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन। मेन टॉपिक आपका ये है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन तो आपने पढ़ा हुआ ना, किसके अंदर रिफ्लेक्शन पढ़ना आपको, प्लेन मिरर के अंदर पढ़ना स्टूडेंट्स। जैसे मैंने एक प्लेन मिरर लिया स्टूडेंट्स, ये कोई भी हमारे पास में एक प्लेन मिरर है। इसकी इधर वाली साइड है स्टूडेंट्स, वो है रफ। ये वाली साइड, इधर वाली जो साइड है इसकी बिल्कुल क्या है, रफ है। और इधर वाली जो साइड आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, ये प्योर रिफ्लेक्टिंग साइड बोलते हैं इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड। ये हमारी जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड, एक तरफ से रफ साइड होती है, दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। रिफ्लेक्टिंग साइड वो साइड होती है जो लाइट को हम ऐसा मानेंगे, स्टडी करेंगे, ना तो एब्जॉर्ब कर रही है और ना ही रिफ्लेक्ट कर रही है, ना ट्रांसपरेट कर रही है लाइट को। मीन्स लाइट आई आ रही है, टकरा के वापस, ठीक है ना। मतलब ये बोर्ड जैसे अगर हमें
ये बोर्ड एक मान लो प्लेन मिरर है हमारे पास में, तो इसके ऊपर जितनी भी लाइट आएगी हमारे पास में चक 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 टकराई खपाच वापिस, तो इस तरीके से पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा प्लेन मिरर हमारे पास में। ऐसा मिरर्स हम ले रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए कि प्लेन मिरर्स के अंदर इमेजेस देखने हमें कैसे बनेंगे। जैसे आपके पास में मैं बताता हूँ, ठीक है, जल्दी साथ साथ में बच्चों नोट करके इसको चलोगे, ठीक है ना। देखिए अब इमेज देखिए कैसी बनती है आपके पास में। इसके अंदर इमेज की नेचर कैसा होता है, वर्चुअल इमेज बनाता है या फिर ये रियल इमेज बनाता है। चलो देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ मेरे पास में एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर था मेरे पास में, ये एक प्लेन मिरर था मेरे पास में, ये रफ साइड, ये रिफ्लेक्टिंग साइड। इधर से आके ये प्लेन मिरर था ऐसे, ये रफ साइड शक्ल देखेंगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इधर से आते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है अनिल सर खड़े पे, इधर देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। क्लियर है ना। आप मिरर के अंदर देखते हो ना कि ये इधर कोई खड़ा हुआ है, ठीक है ना, कोई बद्दा सा इंसान खड़ा हुआ है, वो आपको दिखाई देखोगे तो रियलिटी में दिखाई नहीं देता। मिरर्स के अंदर आप देखते हो अपनी शक्ल को, ठीक है ना, आप देख पाते हो हाँ है एक दानव खड़ा हुआ है, ठीक है ना, झुक कर देखते हो तो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो इमेजेस दिखती हैं इस तरीके की इमेजेस को वर्चुअल इमेज बोलते हैं स्टूडेंट्स, काल्पनिक इमेज बोलते हैं। यहाँ पर जैसे ये प्लेन मिरर था और इस प्लेन मिरर के सामने यहाँ पर स्टूडेंट्स मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। हम देखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को देखिए तो कहाँ पर दिखाई देगा, मेरे से कितनी डिस्टेंस पर दिखाई देगा और कहाँ से देखने पर ये हमें दिखाई देगा। स्टूडेंट देखिए, ये आप एक काम कर दीजिए, यहाँ पर कोई भी दो रेज ऑफ लाइट डाल लो। जैसे एक रेज ऑफ लाइट ये डाली मैंने, ये गई, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। रियलिटी में इसका रिफ्लेक्शंस होगा, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर रेज ऑफ लाइट आई है तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया स्टूडेंट्स। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंस रे जो एंगल बनाएगी उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। मान लीजिए 30 डिग्री है, 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो इसी एंगल्स पे इसको रिफ्लेक्ट करवाइए। जितना एंगल ये है I इज इक्वल टू आर स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू आर, गई रिफ्लेक्टेड। बट आप इस रेज को यहाँ से कहीं से अपनी आंख को टिका के देखोगे तो आपको ये लगेगा कि रेज ऑफ लाइट रियलिटी में कहीं ना कहीं पीछे से आ रही है, कहीं ना कहीं पीछे से आ रही है। और भी डाल सकते हो, जैसे एक रेज ऑफ लाइट ऐसे डाल दी मैंने इसके ऊपर, ठीक, यहाँ पर फिर से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये जितना एंगल है उतने एंगल पे इसको लाइट को रिफ्लेक्ट करवाया, इसको भी मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया स्टूडेंट्स। और ये रेज, क्योंकि हमने जब ये रेज ऑफ लाइट को देखा तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये रेज ऑफ लाइट रियलिटी में तो यहाँ से आ रही है, ये यहाँ इसके लिए और इसके लिए दोनों रेज ऑफ लाइट है वो यहाँ से आ रही है, बट रियलिटी में आपको लगेगा कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट, ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है इस पॉइंट से, और ये रेज ऑफ लाइट भी यहाँ से आ रही है। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे एक्सटेंड करने के बाद में, वहीं पर आपको आई मतलब इमेज मिलेगी, आपको इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज वहाँ पर बनी दिखाई देगी आपको। क्लियर है। तो मिरर ऑब्जेक्ट इमेज पीछे बनती है, बट देखा कुछ भी नहीं है, इसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और ये जो मिरर है आपका, इसको बोला जाता है प्लेन मिरर, इसको बोला जाता है प्लेन मिरर, जिसकी फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही इनफाइनाइट होती हैं, दोनों ही इनफाइनाइट्स होती हैं। ये बिलाल आप याद रखो, मैं आपको ये दोनों टर्म अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बोलो क्लियर? ठीक, कोई भी दो रेज ऑफ लाइट डाल दो। अच्छा, और भी देख लीजिए आप। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि हमारे पास में जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर था, ओके, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, एक रेज ऑफ लाइट ऐसे लेके गया, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, इतने एंगल पे इसको रिफ्लेक्ट करवाया। आप यहां से मेरी मानो तो दूसरी रेज ऑफ लाइट बिल्कुल प्लेन मिरर के नॉर्मल डाल दो, नॉर्मल डालो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ये मैंने करवाया हुआ है आपको स्टूडेंट्स, मिरर के बिल्कुल नॉर्मली रेज ऑफ लाइट को डाला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? जीरो। अरे नॉर्मल के साथ तो बनाती है ना वो एंगल, तो नॉर्मल जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो, मतलब गई अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ऐसे आएगी, आई कि नहीं आई?
तो हमें यहाँ से ये रेज ऑफ लाइट आई और ये रेज ऑफ लाइट गई, टकरा के वापस आई, वापस आ रही, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे ये कहीं ना कहीं पीछे से आ रही है। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं और इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए। स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी दोनों रेज ऑफ लाइट मिलेंगी वहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज बनेगी। स्टूडेंट्स, वहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, ये वर्चुअल इमेज। कोई भी रेज ऑफ लाइट डालो, कैसे भी डालो, आपको इमेज मिल जाएगी प्लेन मिरर के अंदर। हाँ, एक बात ध्यान में रखना, आपके पास में मिरर से, कहां से? मिरर से ऑब्जेक्ट की जो ये डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको हमेशा ही यू से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात ध्यान में रखो आप। और यहां से जितनी दूर इमेज बनी है उसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब वी का मतलब समझ चुके होंगे आप, डिस्टेंस ऑफ इमेज बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और प्लेन मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव की डिस्टेंस होती है, यानी कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है। ये बात याद रखोगे आप। और यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी होती है उसका मैग्नीट्यूड जितना होता है, v का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा। मतलब मिरर से जितनी दूर आप खड़े हो, मिरर से उतनी ही दूर आपकी इमेज बनेगी। और वो इमेज कौन सी होगी बच्चों? तो वो इमेज आपकी वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज। आई होप कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। जरूरी नहीं रेज ऑफ लाइट कैसे डालो, आप मर्जी है, ठीक। अभी जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। अगर आपको रिफ्लेक्शन करवाना प्लेन में, मेरे को एक बात तो पता लगी, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पर आपको इमेज मिलने वाली है। तो पहला तरीका, मैं डायरेक्ट आपको एक रे डायग्राम बनाता हूं। देखो, मान लो आपके पास में ये कोई प्लेन मिरर है स्टूडेंट्स, रफ साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड। इधर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से इस मिरर के बिल्कुल एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो स्टूडेंट्स, बिल्कुल नॉर्मल, और इसको उतना ही आगे ले जाओ जितनी दूरी ये है। मान लो 5 मीटर को 5 मीटर दूर ले जाओ, तो यहीं पर आपको इमेज मिलेगी। एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, बट आपको लगेगा ये यहां से आ रही है। कोई रेज ऑफ लाइट यहां पे डालो, यहां से रेज ऑफ लाइट को निकालिए और ये ऐसे जाएगी। ये चाहो तो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया बात? मेरी बात क्लियर है ना स्टूडेंट्स? शॉर्टकट बताया मैंने। मेरे को पता ना इमेज कहाँ बनेगी। रेज ऑफ लाइट रे डायग्राम ड्रॉ करना बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए। एक रे, ये डार्क नहीं, ये मतलब हमारे लिए एक वर्चुअल लाइंस हैं। हाँ, इसमें जो इमेज बनेगी पॉइंट ही बनेगी, और ये इमेज स्टूडेंट आपको याद रखनी है, ये वर्चुअल इमेज होगी। और वर्चुअल इमेज तब मिलती है आपको, वर्चुअल इमेज तब मिलती है जब हमारे पास में रेज ऑफ लाइट एक्चुअली न मिलके डाइवर्ज, यानी कि हमें लगता है कि यहाँ से लाइट जो है वो डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्जिंग पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर इसको, इमेज जो मिल रही है आपको। क्लियर है ना? ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में आपको कुछ हद तक ये पता होना चाहिए। फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज होता है। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी आपको पता लग गया। और भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स, लाइट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारे लिए है स्टूडेंट्स, वो है डायग्राम। वो है सबसे ज़्यादा डायग्राम्स। तो डायग्राम्स के ऊपर हमें एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। जैसे हो सकता है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट न हो, फिर से एक प्लेन मिरर लिया स्टूडेंट्स मैंने, रफ साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड, ऐसे मिरर, ठीक है ना, ऐसे मिरर रखा हुआ ऐसे, ठीक है ना। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं स्टूडेंट्स, ऐसा ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। अब इमेज देखना चाहते हैं कैसे बनेगी। आप एक काम करो, यहां से कोई एक रेज ऑफ लाइट लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, कहीं पर भी डाल दो। मैं तो कहता हूं यहां पे डाल देते हैं। ये मिरर था आपका, ओके, यहां पे डाल देते हैं।
ठीक, तो यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, जितना एंगल उतने एंगल पे लाइट को रिफ्लेक्ट करवाइए, क्योंकि एज वी नो दैट आई इज इक्वल टू आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। गई, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। चाहो तो यहां से एक रेज ऑफ लाइट बिल्कुल नॉर्मल डाल दो, क्यों, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और हमें लगेगा रेज ऑफ लाइट टकरा के कहां से आ रही है, कहीं पीछे से आ रही है स्टूडेंट्स, और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं रेज ऑफ लाइट मिलेंगी, वहीं पर आपका इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए मिलेगा। अब बी पॉइंट भी मेरे को चाहिए, तो एक रेज ऑफ लाइट ले जो बिल्कुल नॉर्मल टू द प्लेन, ऐसे ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो वापस आएगी, बट आपको लगेगा ये कहीं पीछे से आ रही है स्टूडेंट्स। एक रेज ऑफ लाइट किसी एंगल यहाँ 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 कहीं पर भी डाल दो, जैसे ये डाल दी मैंने। अब यहाँ पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। मान लो स्टूडेंट्स ये 30 डिग्री है, डी से आप चेक कर लो ये कितना एंगल है, उतना ही एंगल से पे आप इसको लाइट को रिफ्लेक्ट करवाओगे। जब इसको रिफ्लेक्ट करवाओगे, जब इसको आप रिफ्लेक्ट करवाओगे और पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे इसको, तो आपकी रेज ऑफ लाइट वही मिलेंगी स्टूडेंट्स, यहां पर इस पॉइंट पर मिलेंगी, बी पॉइंट पर, क्योंकि दोनों बी से निकली थी बी पर। इसको बी डैश नाम दे देते हैं, इसको ए डैश, इसको बी डैश और ए डैश। दिस इज द वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज बोलते हैं इसको। ठीक, वर्चुअल का मतलब होता है स्टूडेंट्स काल्पनिक, वर्चुअल का मतलब होता है स्टूडेंट्स काल्पनिक, और ये हमारे लिए क्या था, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको मिली, ये हमारे पास में अपना प्लेन मिरर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में आपका प्लेन मिरर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। दिस इज द वर्चुअल इमेज, दिस इज द वर्चुअल इमेज, क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना, इसको नोट कीजिए। उसके बाद मैं आपसे कुछ आप इसके एक बात ध्यान में रखोगे, आप इसकी डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। मेरे को पता है कि प्लेन मिरर्स के ऊपर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन 10th क्लास में नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर भी हमने इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस की। बट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अपने पास में स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है स्फेरिकल मिरर, वो है स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर, वो है स्टूडेंट स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर को हमें देखना है, इस स्फेरिकल मिरर को हमें देखना है। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, नाम इसी में छिपा हुआ है। हमारे पास में होता है क्या स्फेरिकल मिरर, मैंने जैसे यहां पर एक स्फीयर लिया स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहां पर एक स्फीयर ले लिया, ये नॉट ए सर्कल, ये एक स्फीयर है, और वो भी कैसा, होलो, होलो स्फीयर है ये, याद रखना, नॉट ए सर्कल, स्फीयर। अपनी धरती माता है ना आपका ग्लोब जो है, ये गोल, फुटबॉल बॉल जो होती है आपकी, वैसे स्फेरिकल है। ये जो होलो है अंदर से खाली है, मतलब खोखला है ये, मतलब सॉलिड नहीं है स्टूडेंट। अब दूसरी बात ये मैं बोलूंगा आपसे कि एक साइड जो इसकी दो सरफेसेस हैं इसके पास, एक तो आउटर सरफेस है स्टूडेंट और एक इनर सरफेसेस है। जो ये बॉल है एक तो बाहर वाला सरफेस, इसके एक अंदर वाला है, ओके, आउटर सरफेस और एक है इनर सरफेस। अगर मैं इसके आउटर सरफेस को रफ बना देता हूं स्टूडेंट्स, आउटर जो सरफेस है आपका, इसको मैं रफ बना देता हूं, यानी कि जो इसके अंदर आपका जो आउटर सरफेस है वो कैसा है, रफ है स्टूडेंट, और जो आपका इसके अंदर जो आपका इनर सरफेस है स्टूडेंट्स, वो रिफ्लेक्टिंग है, वो रिफ्लेक्टिंग है स्टूडेंट्स, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग रफ। अब इस
स्फीयर्स को हम कट करेंगे। ये जो आपका मिरर है स्टूडेंट्स, इसको हम कट करेंगे। अब कट कैसे, जैसे मैंने इसको ऐसे कट कर लिया स्टूडेंट्स, यहां से ऐसे पकड़ा, काट दिया, तो ये कटा हुआ जो पोर्शन आएगा यहां पर लिख देते हैं। ये जो आपका कटा हुआ पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये रहा ऐसा। ये साइड कैसी है, रफ, और ये कैसी है, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो रियलिटी में ये ऐसा होगा देखने में, ये चाप जैसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये ऐसा होगा। अगर आप देखो तो ऐसा ऐसा दिखाते हैं ना, मतलब ऐसे जब मतलब कई बार पोज लेते हैं, है ना, पोज लेते हैं ना ऐसे, जो लड़कियां पोज लेती हैं ऐसे, मतलब ठीक है ना, कुछ देख रहे हैं, मतलब ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा स्टूडेंट्स ऐसा, क्योंकि एक सफेयर का ये पोर्शन पूरा सफेयर बनेगा, आगे बढ़ाओगे ऐसे, क्लियर। तो उसका छोटा सा पोर्शन कट गया, वो ऐसा दिखाई दे रहा मेरे को, बाहर से ऐसा दिखाई देगा, अंदर से ऐसा दिखाई देगा। ये अंदर वाला जो सरफेस है ना, अंदर वाला, ये कैसा, रिफ्लेक्टिंग, ओ मेरी स्कल दिखाई दे रही है, बाहर से दिखाई नहीं देगी। क्या मेरी बात क्लियर है? स्पून होती है ना, स्पून, चम्मच जो होती है, चम्मच का एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में कड़छी जो होती है, मतलब चम्मच होती है ना, चम्मच होती है ना अपने पास, ऐसी देखो, प्रैक्टिस देखता हूं बनती है कि नहीं बनती है हमारे पास में। ये जो चम्मच ऐसी होती है, ये इधर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है और बाहर वाली रफ होती है, ऐसे चम्मच रिफ्लेक्टिंग। तो ये जो मिरर का, ये जो मिरर बना अपने पास में, ये एक स्फेरिकल मिरर है स्टूडेंट। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फेयर, पार्ट ऑफ होलोस्फेयर which have one side is reflecting, one side is reflecting and other is rough, other is rough। ये प्लेन मिरर होता है स्टूडेंट्स मेरे पास। एक होलोस्फेयर था हमारे पास में, ऐसा एक होलोस्फेयर था मेरे पास में। उस होलोस्फेयर का एक पार्ट कट कर लिया गया, जिसका एक पार्ट, एक साइड रिफ्लेक्टिंग, दूसरी साइड रफ होती है। तो इस तरीके के मिरर को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। हो सकता है इसमें बाहर वाली साइड रफ हो, अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग हो, जैसे ये रहा। हो सकता है ऐसे मिरर बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग, अंदर वाली रफ, कुछ भी हो सकता है, मे बी कंसिडर। तो आपके पास में ये मिरर्स होते हैं। तो रियलिटी में ये एक मिरर था। ओके, अब आपको मैं बताता हूं, इस तरीके के ये जो स्फेयर था हमारे पास में, होलोस्फेयर था, इसका सेंटर कहां पे था? ये था सेंटर, दिस इज द सेंटर। तो ये जो मिरर का एक पार्ट आया, सॉरी स्फेयर का जो पार्ट आया, इस कर्वेचर का भी तो सेंटर होगा, नहीं इधर ही होगा ना, इसको कंप्लीट करोगे ना ऐसे, ठीक है ना। तो ये सेंटर होगा, क्लियर है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, कर्वेचर हो गया इसका, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं सी इसको। खैर, हमने एक बात बताई आपको, तो आपके पास में दो होलोस्फेयर हमने ले लिए, दो होलोस्फेयर हमने ले लिए हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से एक होलोस्फेयर आपके आगे ये बना हुआ है, और इसका जो ये पोर्शन निकल के आया था स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो ये पोर्शन निकल के आया है, ये वाला जो पार्ट है वो ऐसा है। हो सकता था आपके जो स्फेयर है स्टूडेंट्स, वो अंदर वाली साइड रफ बना देते हैं और बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग। अगर इसको कट करोगे, जैसे ये पोर्शन है, ये बाहर निकाल लेते हैं, तो ये पोर्शन कुछ ऐसा बनेगा। अंदर वाली साइड, तो ये वाली साइड जो है, ये तो है रफ, और बाहर वाली कैसी है? रिफ्लेक्टिंग है। तो दो तरीके के स्फेरिकल मिरर हो सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में, ठीक है ना। और वो दो तरीके के मिरर्स है हमारे पास में, आपको समझ में आ चुका होगा। एक तो इसको नाम देंगे कॉनकेव, दूसरा देंगे कॉन्वेक्स। देखिए ध्यान से, एक मिरर तो ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया मेरे पास, ऐसे ही बना सकते हैं।
अगर ये देखे मिरर हम, तो ये इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो एक स्फीयर मिलने वाला आपको स्टूडेंट्स, और इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा बिल्कुल बीच में। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सी को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये भी एक स्फीयर का ही पार्ट है स्टूडेंट्स। अगर इसको बढ़ाओगे तो आप, ये भी एक स्फीयर का ही पार्ट है हमारे पास में, और इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बोलेंगे स्टूडेंट। अब आप ये देखिए, जो यहां से लेके ये जो पार्ट है स्फीयर का, वो नॉट एज चाप आर्क, ये एक पार्ट है, सरफेस है। अब इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, इस तरीके के मिरर को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, इस तरीके के पहले नंबर पे कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, इस तरीके के मिरर को हम कॉन्केव मिरर बोलते हैं। और 2 नंबर पे जो ये बना आपके, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे है, तो इस तरीके के मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर स्टूडेंट्स। तो आपके पास 2 तरीके के मिरर आ चुके हैं। एक मिरर जिसको बोलेंगे कॉन्केव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। एक तो है कॉन्केव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर स्टूडेंट। क्लियर है ना? तो हमारे पास में जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है हमारे पास में, आपको आई होप के बात क्लियर हो चुकी होगी। जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रिफ्लेक्टिंग साइड कॉन्केव, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड अवे फ्रॉम द, अवे मतलब दूर है इससे, ठीक। आप ऐसा भी समझ सकते हो, कॉन्केव का मतलब होता है धसा होना, और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बीच में से धसी हुई है, और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड उभरी हुई है। कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ। क्लियर है कि नहीं बोलो? तो आप चाहो तो कॉन्वेक्टिव और कॉन्वेक्स की डेफिनेशंस बना सकते हो। तो कॉन्केव मिरर कौन सा होता है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, विच हैव रिफ्लेक्टिंग साइड, विच हैव रिफ्लेक्टिंग साइड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रिफ्लेक्टिंग साइड है कॉन्केव मिरर। अब ये है कौन सा? कॉन्वेक्स, यानी कि इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे है। मतलब इसमें आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है ना, विच हैव रिफ्लेक्टिंग साइड। ये दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट? यहाँ पर नहीं दे रहा, यहां तक। Which have reflecting side away from the center of curvature, center of curvature। क्लियर है ना? आई होप कि आपको स्पेरिकल्स जो मिरर्स हैं उनके जो दोनों पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। क्लियर? तो ये था हमारे पास में, आपको मैंने बताया है कि मिरर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर मैंने आपको बताया जिसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। बट हमारे पास में प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर 2 तरीके के होते हैं रिफ्लेक्टिंग, एक तो होता है कॉन्केव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉन्केव और कॉन्वेक्स होता है, ये होलो स्फीयर का एक पार्ट होते हैं जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग और दूसरी साइड रफ होती है स्टूडेंट्स। आई होप कि दोनों मिरर्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शंस आपको आपके लेवल में कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने आपको कुछ हद तक बताया है। अब बात करते हैं, हाँ प्लेन मिरर में मैंने आपको ये बताया स्टूडेंट्स कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी डिस्टेंस पर आपको इमेज मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक, ये था। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हम देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। देखिए, तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे। देखिए हम यहाँ पर जो करने जा रहे हैं, कुछ डेफिनेशंस होंगे हमारे पास में, सम डेफिनेशंस। ये दिखाई दे रहा है, ओके।
थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं। सम टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस होंगी जो आपके यूज होंगी। वो कौन कौन सी हैं देखते चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर एक मिरर लिया स्टूडेंट्स। ये मिरर कौन सा मिरर है बोलिए? ये कॉन्केव मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड देखिए, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। इट इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। ये जिसका एक सेंटर भी होगा, ये सेंटर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सबसे पहले इसी को ले लेते हैं नंबर 1 पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर का एक सेंटर होता है which have mirror is a part, mirror is a part, जिसका हमारा मिरर एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक भाग है। स्टूडेंट्स क्लियर है ना? मैं आपको फिर से बताता हूं कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स अपने जो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो ये उस सफेयर का रियलिटी में सेंटर होता है जिस सफेयर का हमारा मिरर एक भाग है। जिस गोले का हमारा मिरर एक भाग है, उस मिरर, वो सेंटर उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब दूसरी बात और डिफाइन कर लेते हैं इसके लिए, उसको बोलते हैं नंबर 2 पे हम पोल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? पोल या वर्टेक्स उसको बोलते हैं, उसको हम वर्टेक्स भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स। और इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, जो आपका स्फेरिकल मिरर है स्टूडेंट, उस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये स्फेरिकल मिरर है आपका, कोई भी ऐसा स्फेरिकल मिरर होगा बिल्कुल बीच में, और बिल्कुल बीच में देखिए आप मार्कर है, दिस इज द पोल। मतलब आपके पास ऐसा सोच सकते हो कि ये जैसे मिरर बिल्कुल बीच में यहाँ पर, ठीक है, जैसे अंगूठा निकला हुआ मेरा, ये एक पोल होगा बिल्कुल बीच में होता है इसके, ठीक है ना, पोल यहाँ पर इसके बिल्कुल बीच में होगा सेंटर पर, ये रहा, दिस इज द पोल। आई होप कि दोनों डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगे। अब दूसरी बात जो आती है तीसरे नंबर पे, वो आती है स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक लाइन होती है, इमेजिंग होती है, ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड। एक्सटेंडिंग मतलब बड़ा होना, एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड्स। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब, एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है? ये दिख रहा है ना आपको साइड्स? ओके, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली एक लाइन, बट इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे, इस तरफ भी और ये भी, इमेजिंग लाइन, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोला करेंगे। क्लियर? आई होप कि ये डेफिनेशंस कुछ आपको समझ में आई होंगी। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, नोट कीजिए। ओके, वीडियोस को पॉज करके, ठीक। अगली डेफिनेशन देखिए 4 नंबर पे क्या है। तुम मिले हम मिले, हो गया नोट? ये क्लियर? देखिए, किस डायरेक्शन में, ठीक। ओके भाई, ठीक। उसके बाद में हमारे पास में जो डेफिनेशंस आती है वो है फोकस की।
4 नंबर पे। इसको कई बार प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं या जनरली फोकस भी इसको आप बोल सकते हो। फोकस कैपिटल एफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। रियलिटी में क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको एक बताता हूं कि जैसे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, जैसे कि हमारे पास में सर्कल ले लो या स्फेयर ले लो, कोई भी समझने के लिए ले लेते हैं, स्फेयर ही ले लेते हैं। अगर मैं इस स्फेयर पे इस पॉइंट पे सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस इज द रेडियस, और रेडियस यहाँ पर इस पॉइंट पर इसके सरफेस पर यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल होती है। क्या होती है? नॉर्मल। रेडियस हमेशा इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसके बिल्कुल नॉर्मल होती है, ये आप जानते हो स्टूडेंट्स। तो आपको कभी भी नॉर्मल ड्रॉ करना है स्फेरिकल मिरर पर, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन सीखना तो नॉर्मल भी ड्रॉ करना पड़ता है। आपको कहीं पर भी नॉर्मल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, कहीं पर भी नॉर्मल ड्रॉ करना है स्टूडेंट, तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिला दीजिए, वो हमेशा नॉर्मल होगा उस सरफेस पर। ये बात, जैसे एक रे ऑफ लाइट आई, वो आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। अब यहां पर तो रिफ्लेक्शन होगा सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके टकराई, तो यहां पर एक नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए। ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिलाओगे तो इस सरफेस पर ये नॉर्मल का काम करेगा। और ये जो आपकी रेज है स्टूडेंट, जो आई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो एक इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और इसका रिफ्लेक्शन होगा I इजिकल टू आर, मतलब ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री पर होगा, 60 है तो 60 पे होगा, मतलब I इजिकल टू आर, मतलब जितना एंगल ये उतने एंगल पर इसका रिफ्लेक्शन करवाया जाता है स्टूडेंट्स। तो ऐसे रेज ऑफ लाइट, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ऐसे रेज ऑफ लाइट गई रिफ्लेक्टिंग। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगी, इसको ही हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, इसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। आप ऐसा समझते हो, ए पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ए रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट या स्ट्राइक्स ऑन द रिफ्लेक्शन व्हेन रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ए रेज ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन a ray of light coming parallel to दिखाई दे रही है ना आपको, coming parallel to principal axis, coming parallel to principal axis, then after reflection, then after reflection it cuts the principal axis, the principal axis at a point, this point is known as प्रिंसिपल फोकस, इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोला करेंगे। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ओके, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ये समझ में आया? अब हमारे पास में 5 नंबर पे जो डिफाइन करनी है वो करनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म। तो ये होती है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल से। जो ये आपको पोल दिखाई दे रहा स्टूडेंट्स, इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो ये डिस्टेंस होती है, इस पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ये जो डिस्टेंस होती है, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पी और सी के बीच की डिस्टेंस जो होती है, इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट जो टर्म होती है हमारी, जो 6 नंबर पे जो टर्म होगी अपने पास में स्टूडेंट्स, वो होती है फोकल लेंथ। क्या होती है
वो होती है क्या, फोकल लेंथ क्या होती है, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो फोकल लेंथ होती है हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, यानी कि ये डिस्टेंस होती है फोकस की पोल से, यानी कि इस पोल से जो ये फोकस के बीच की डिस्टेंस है इसी को हम फोकल लेंथ बोला करेंगे। क्लियर, नोट कीजिए। नेक्स्ट 7th नंबर पे नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी बची है, एक ही बची है, उसको बोलेंगे हम अपर्चर क्या चीज होती है, अपर्चर। देखिए नेक्स्ट 7th डेफिनेशंस वो है स्टूडेंट्स हमारे पास में अपर्चर, इसकी रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है। इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर है स्टूडेंट्स, ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है कौन सा है, कॉनकेव, इसका जो ये इफेक्टिव डायमीटर ये वाला, ये जो डायमीटर है दो एंड को मिलाने पर, इसी इफेक्टिव डायमीटर को ही हम अपर्चर बोला करेंगे, इसी को ही हम अपर्चर बोला करेंगे। क्लियर है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारे पास में जो आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस होती है। मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, पर 10th क्लास में अपना प्रूफ तो है नहीं, इसका प्रूफ भी कर लेंगे। वैसे ये हमारी कौन सा मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो ये मिरर आपका स्टूडेंट्स कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता कॉनकेव है या कॉन्वेक्स? रफ साइड का नहीं पता, रिफ्लेक्टिंग साइड का नहीं पता। हाँ, अगर मैं इसको रफ बना देता हूं स्टूडेंट्स, तो भी कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कौन सा है, कॉनकेव। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। आपको पता है पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और स्टूडेंट्स इनमें एक रिलेशन भी होती है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद रखोगे। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या मैं ऐसा बोल लूं 2 को इधर ले आइए, आर की वैल्यू 2f हो जाएगी, या रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकल लेंथ का, ऐसा बोलने की बात है। मतलब ये r तो ये r/2 मतलब फोकल लेंथ, मतलब फोकस जो होगा P और C के बिल्कुल बीच में होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में होगा। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल हम रिफ्लेक्शंस पढ़ेंगे थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। क्लियर है, आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।